Hi learners, hope you guys doing great. We have completed part 1. 8 वीडियोस आ गए. प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना. वहां हमारी टीम आपको पूरा गाइड कर रही है कि पहले एक चैप्टर का उसका वन शॉट भी दे रहे हैं, फिर पीवाईक्यूज भी दे रहे हैं. प्लीज दोनों चीजें साथ में देखते रहो, मचाते रहो. ऑलरेडी हमने जस्ट अभी शूट किया, उसमें डायरेक्टिंग डाला तो ऑलमोस्ट 200 व्यूज उस डायरेक्टिंग के व्यू आ चुके हैं. बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं. सो प्लीज आप सब देखते रहो. अब शुरू करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बीएसटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट चैप्टर कोई बनता है तो वो है आपका चैप्टर 9, दैट इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. शुरू करते हैं. सबसे पहले, वेदांत इज अ कंपनी विद डिक्रीजिंग ईबीटी EBIT. The company has a significant amount of debt in the form of debentures, and further borrowing through debentures could exacerbate the situation. Which factor determines the capital structure is the CFO primary considering? Cost of debt, return on investment, interest coverage ratio, debt service coverage ratio. कौन सा आ जाएगा? वेदांत इज अ कंपनी विद डिक्रीजिंग EBIT. अगर हमारा EBIT रिलेटेड कुछ आ जाएगा, और हमारे बहुत ही खतरनाक पहला क्वेश्चन है, यहां पे भी जितने बच्चे आप सब फेल होंगे. अगर डेप्ट में हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट. तो अब हमें क्या देखना होता है? हमारा ICR. ICR क्या होता है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट. तो भाई साहब, जैसे जैसे आप आपका डेप्ट बढ़ाओगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर EBIT घट रहा है तो IC रेशियो पे इंपैक्ट आता है. तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. हम जितना अगर डेप बढ़ाओगे तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ने की जगह घट जाएगा. और अगर हमारा ICR रेशियो लो है तो क्या प्रेफर करना चाहिए? इक्विटी. और ICR रेशियो हाई है तो क्या प्रेफर करना चाहिए? डेप्ट. नेक्स्ट, Aarti Steels is a large credit-worthy company manufacturing steel. The company seeks to enter the Asian market, wants to raise additional fund. The finance manager of the company, Mr. Sudhaman, suggests raising issuing debentures. Advantage of trading on equity. देखो कीवर्ड आ गया. देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा तो कीवर्ड मिल जाएगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. जब भी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मिला, यानी कि हम डेप्ट को कर रहे हैं इंक्रीज, इक्विटी को कर रहे हैं डिक्रीज, ताकि हम क्या मेंटेन रख सके? वी कैन इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर. इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, ये क्या है? वही तेरी की. तो चलो, मैच द फॉलोइंग, घर घर बनाए. नेचर ऑफ बिजनेस, ये तो सीधा सामने सामने आ गया क्या? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, चलो खत्म. पहले दिख रहा है 1 का A का 1, B का 4, अब ऐसे चेक कर लेने का. C का 2, टेक्सटाइल सीमेंट का कर रही हो, चॉइस तो यही होगा. C का 2, D का 3. देख लो, नेचर ऑफ बिजनेस हमारे ट्रेडिंग का लो होता है, मैन्युफैक्चरिंग का हाई. जितना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिक्स कैपिटल उतना ही हाई. डाइवर्सिफिकेशन, जितने नए नए बिजनेस बनाओगे उतना फिक्स कैपिटल हाई, नहीं तो लो. चॉइस ऑफ टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव हाई, लेबर इंटेंसिव लो. ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है. Dash refers to increase in the profit earned by the equity shareholders due to the presence of fixed financial charges like interest. ये exact definition किसकी है? Return on investment. क्या बोलते हैं? हम डेप्ट को बढ़ाए जा रहे हैं, इक्विटी को घटा रहे, ताकि क्या इंक्रीज हो? प्रॉफिट. किसका इंक्रीज हो? इक्विटी शेयर होल्डर्स. इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. नेक्स्ट, Which of the following is not a factor affecting capital structure? Cost of debt करता है, yes. Growth opportunity करता है, yes. Cash flow position करता है, yes. Cash flow position नहीं करता है, हाँ, तो that is हमारा D. तो सॉरी, growth opportunity ना 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 नो 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 नो. कैश फ्लो पोजिशन करता है, ये करता है, ये. ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमारा फैक्टर है फॉर दी डिविडेंड, ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी. चलो नेक्स्ट, when the proportion of debt and equity such that result in increase in the value of equity shares is the dash optimal. क्या ऑप्टिमल माना जाता है? कि डेप्ट और इक्विटी का प्रपोर्शन एकदम बराबर है, व्यवस्थित है. आंसर हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर. गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. The board of directors of Medex Pharma decided to issue debentures worth 40 lakhs in order to finance a major research and development project. This would increase the debt to equity ratio from 1, however, at the same time increase the earning per share. The reason that justify कि हमारा डेप्ट बढ़ गया और उससे हमारा EPS बढ़ गया. अब EPS बढ़ गया तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज
मोर देन क्या, रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज मोर देन किससे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। तो अब जब भी ये होता है तो लिवरेज क्या होगा, फायदेमंद, फायदेमंद होगा कि नहीं, फेवरेबल लिवरेज एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर। फेवरेबल लिवरेज का मतलब क्या होता है, जब डेब्ट लेना फायदेमंद है। डेब्ट लेना फायदेमंद कब होता है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डी भी हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइज विद एन इंक्रीज इन डेब्ट। अभी जस्ट हमने देखा क्या होता है, राइजेस विद राइज ईपीएस ऑफ द कंपनी राइज विद इंक्रीज यूज ऑफ डेब्ट। ईपीएस कब बढ़ता है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, या उल्टा when the rate of interest is less than return investment। उल्टा होता है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या हो जाएगा, लेस। कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या हो जाएगा, लेस। एक सेकेंड ना, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अ डिसीजन टू एक्वायर न्यू एंड, हम नई मशीन खरीदने का जो भी डिसीजन लेते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, नई मशीन खरीदने का कोई भी डिसीजन लेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वेरी गुड गाइस। Next, ABC Limited has a debt equity, whereas has a debt equity. Name the advantage will have where the rate of interest lower than the return on investment. अभी हमने देखा जब भी इंटरेस्ट रेट कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या बेनिफिट मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है हार्दिक, क्या मिलता है, धीरे बोला, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ऑप्शन दिखाया नहीं आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट है लिंक्स, विच डिसीजन लिंक्स फाइनेंशियल डिसीजन विद द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Which decision links the investment decision and the financial decision। ठीक है, हम एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। रिक्वायर्ड क्या, अमाउंट ऑफ फंड दैट विल बी रिक्वायर्ड, और साथ साथ में द एंड द टाइमिंग, अमाउंट और टाइमिंग, और लिंक करना इन्वेस्टमेंट को फाइनेंसिंग के साथ। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग इज द ब्लूप्रिंट, जहां पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं आने वाले समय में कितना पैसा लगेगा। For the following two statements, choose the market price increases if the benefit from decision exceeds the cost. Aim ensuring that each decision efficient and adds some value। सही है, दोनों में कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, बहुत दस देखो मार्केट प्राइस तभी बढ़ती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद है। आंसर इज सी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड रिक्वायर्ड द एबिलिटी सॉट टू बी अचीव बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। टेक इनटू कंसीडर ग्रोथ परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट। क्या है भाई, ये भी क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग मेक श्योर करता है ना, देयर इज अ प्रॉपर मैच। तो दोनों चीजें सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लास्ट एमसीक्यूज मेरे बालक को आपके लिए स्क्रीन पे आता हुआ ये, हायर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट रिजल्ट इन हायर बिजनेस रिस्क। बिल्कुल, वेरी गुड। इफ अ फर्म बिजनेस इज हायर कैपेसिटी टू यूज डेब्ट इज, नो 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 नो, चीटिंग चीटिंग। अगर रिस्क ज्यादा है तो क्या प्रेफर करना चाहिए, डेब्ट नहीं, हमें प्रेफर करना चाहिए इक्विटी। या तो यहाँ इक्विटी कर दो या डेब्ट की जगह लोअर कर दो, तो दोनों स्टेटमेंट सही बन जाता है। तो भैया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। कैसा लगा भाई, पहला यूनिट खत्म। अब बारी आती है असर्शन रीजन की, असर्शन रीजन की। फाइनेंशियल मैनेजर कंसर्न ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट इश्यूज ऑफ फंड, डिफरेंट अदर सोर्सेज आर आइडेंटिफाइड कंपेयर टर्म्स ऑफ द कॉस्ट एंड रिस्क। क्या है भाई, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट कोई लिंक है क्या, दोनों बात एक कर रही है ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट की, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों चीजें सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिसीजन अबाउट प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। ठीक है, गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोबिलाइजेशन एट अ लो कॉस्ट एंड डिप्लॉयमेंट इज द मोस्ट लुक्रेटिव। दोनों फिर से स्टेटमेंट सही है, बट इज देयर एनी लिंक, नो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। सारे बच्चे यहाँ बी थक गए हैं ऐसा लग रहा है। अ लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी। ऐसा, अच्छा बेटा, लेबर इंटेंसिव को मशीन ज्यादा लगता है, बस सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव। मैं तो पढ़ता ही नहीं, जब असर्शन गलत मिल जाए भगवान मेरे साथ है, मैं तो यही दुआ कर रहा हूं कि असर्शन गलत आ जाए बस, भगवान जो भी। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। अ फाइनेंशियल प्लानिंग ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल, इज अ ब्लूप्रिंट, दोनों चीजें हैं, हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट। ये दोनों अलग अलग इंपॉर्टेंस है।
Insurance does not raise fund unnecessary. Excess fund is always as bad as inadequate. Yes, because हमने अगर ज्यादा फंड रेस किया है वो कम फंड होने के जितने बराबर है, तो इसका आंसर होगा ए. बुक बोलती है बी पर मैं बोलता हूं ए, बिकॉज क्लियरली बिकॉज से बैठता है. ज्यादा फंड लेना भी खराब है कम फंड होने से, ज्यादा फंड होना भी खराब है कम फंड होने से. नेक्स्ट, Financial right determine the objective policy, facilitate developing a sound capital structure. दोनों स्टेटमेंट सही है, बट क्या एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी. डन डन डनाडन डन डनाडन. बहुत सारे असर्शन, इसमें से असर्शन रीजन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. Debt and equity difference significant their cost and risknesses. Debt is cheaper but is riskier because the payment of interest. Debt सस्ता होता है क्या? Yes. Debt riskier होता है क्या? Yes. Reason दिया हुआ है. तो both are correct and R is the correct explanation. 8th. Higher DSI indicates better ability to meet. If a firm uses potential to the full, it looks flexibility. देखो दोनों चीजें सही है. सेकेंड वाली आपकी बोरिंग पावर फ्लेक्सिबिलिटी की पॉइंट की बात कर रहा है, पहले वाली बात कर रहा है DSCR की. तो दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट बट नॉट अ करेक्ट रीजन. अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यू नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ट्रेडिंग का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? स्मॉल. करेक्ट. द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. बिकॉज यस, बैठ रहा है. जब बैठ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि ये नेचर ऑफ बिजनेस का ही पॉइंट है. क्लियर है यहाँ तक? 9th के 9th क्लियर हो गया गाइस? कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा. कितने मिनट हो गए? 10 मिनट हो गए. चल 13 हो गए क्या? नेक्स्ट 11. इन अ पीक सीजन लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. Most businesses have some seasonality in the operation. In peak season, have higher level activity due to increased demand. Yes, peak season में बिजनेस में तेजी आ जाती है, माल ज़्यादा बिकता है. जब माल ज़्यादा बिकता है तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाता है. आंसर इज. चलो नेक्स्ट, केस बेस. आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं? Mr. Abos is Radic, the owner of Mr. decided to require his investment. 40% proportion of debt and equity. Mix of debt and equity क्या आ जाएगा? Mix of debt and equity क्या होगा? That will be a part of capital structure. आज तू भी जल्दी सो जाना. तुझे आके बता रही है, सोया नहीं है तो 1-2 दिन से. Mr. Ghosh suggests to raise more from the debt. Higher debt equity results in. अगर मैं अपना डेट बढ़ाते जा रहा हूं तो क्या इंक्रीज होता है? बिजनेस में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को हम क्या बोलते हैं? मेरे फाइनेंशियल रिस्क, मेरे बिजनेस का टेंशन बढ़ता चलेगा. मिस्टर हैज एडवाइस इन द जुडिशियल मिक्स द प्रोपोर्शन डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड एज. जो टोटल पैसा है, हमने जो उधार पे पैसा लिया है, जो टोटल पैसे में जितना उधार का पोर्शन है, उससे हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल लिवरेज. जो भी बिजनेस में टोटल पैसा लगाया उसमें जो उधार का हिस्सा है उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल लिवरेज. उधार के पोर्शन को क्या बोलोगे? फाइनेंशियल लिवरेज. मैं कोई चीज बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज हो सके तो दिमाग में बिठाइएगा. एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेप में एनहांसेस द ईपीएस. क्या है? अब भी हमने देखा, डेप बढ़ा रहे हो, इक्विटी घटा रहे हो, ईपीएस बढ़े, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ठीक है, देखो यहाँ पे बैठे बच्चों को मैं इसलिए बिठाता हूँ क्योंकि अगर इनको क्लियर हो रही है चीज़ें तो ऐसा मैं ज्यूम करता हूँ कि ऑनलाइन वालों को भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी. डन, यहाँ तक चीज़ें समझ आई. अब नेक्स्ट है इसके सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म का दूसरा नाम क्या होता है? CBD, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट. एंड थैंक यू फॉर सच अ फीडबैक. वापस अब गिरीश भाई एकदम साइड में होके पढ़ा रहे. स्क्रीन पूरी आपको दिख रही है ना वीडियो में आराम से. डिसीजन रिप्लेसिंग ओल्ड विद मॉडर्न. नई मशीनों से रिप्लेस करने को क्या बोलोगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. नेक्स्ट, अ डिसीजन फॉर रेसिंग. इतना पैसा हम यहां से लेकर आ रहे हैं, कौन सा डिसीजन होगा? किसी और. पैसा कहां से लाते हो? डेब्ट से या इक्विटी से? आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन. इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कहां लगाओगे, फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहां से लाओगे. The financial decision are various factors. Which one of the following factors is described in the above case? Very good. Which one? अभी अपने को पढ़ना पड़ेगा. क्या यार, इतना बिना पढ़े काम हो रहा था. Previous of the company, the financial equity share, the financial manager would normally opt for a firm.
The company wishes to fund by issuing debenture. Debt can be issued at estimated cost. DBT of a previous year of the companies and total capital financing. Instead of issuing 10% debenture cash equity shares, the financial management क्या है भाई, हमारा डेप्ट हमें कितने पे मिल रहा है 10%. क्या कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया हुआ है, क्या काम खत्म हो जाएगा? यस, कॉस्ट ऑफ डेप्ट. वैसे पूरा उसका होना चाहिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट. हमें 10% सस्ते में मिल रहा है. आंसर क्या हो जाएगा? बी. डन. चलो हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतने आधे हो गए. एक्सप्लेन द 3 मेजर डिसीजंस टुक व्हाइल परफॉर्मिंग द फाइनेंशियल डिसीजंस. 3 मेजर डिसीजंस कौन सा होता है बिजनेस में? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड. बहुत सिंपल लगता है बट है इतना इजी, पर वो आइडेंटिफाई करना, यहाँ लिखना क्या है, ये तीनों डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है जो बिजनेस का पैसा है कहाँ लगाओगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म. फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है पैसा कहाँ से लेकर आओगे, एंड इट विल डिटरमाइन द व्हाट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बिजनेस में टोटल पैसा क्या रेट में आएगा. लास्ट है डिविडेंड. जो भी हमने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट के साथ क्या करना चाहते हो, बिजनेस में रहेगा या बिजनेस से निकल जाएगा. What is meant by financial management? Financial management का मतलब क्या होता है? Decision regarding optimal procure. 2 चीज लिखना जरूरी है, optimum procurement as well as usage. अब हमारे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दैट इज इंक्रीज इन दी शेयर प्राइस. और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? व्हेन रिटर्न इज मोर देन दी कॉस्ट. नेक्स्ट, Atul, after completing his MBA, wants to open a restaurant, looking for a proper place to open it. Of the amount of fund which will require for some other setup like food making, strong machine. Identify and explain the type of decision. कितना पैसा हमें लगेगा, पैसा कितना लगेगा, पैसा कहाँ, पैसा कितना लगेगा रेस्टोरेंट ओपन करने में. अमाउंट ऑफ फंड, दैट इज इन्वेस्टमेंट. अब ये पैसा आप कहाँ से लेकर आओगे, ये पैसा कहाँ से लेकर आओगे, वो क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग. चेक कर लेना तो भी, ठीक है. क्या हो जाएगा? इसका पैसा कहाँ से लेकर आओगे, क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ फाइनेंसिंग. G Motors is the manufacturer of sophisticated cranes. The production managers of the company reported, Ashish Jain, that one of the machine used in manufacturing sophisticated cranes has to be replaced, as the other competitor using automatic machine. After detailed analysis to purchase a new machinery, decide to finance this machine through. अब देखो पैसा कहाँ से लाएंगे? लॉन्ग टर्म सोर्स से हम पैसा ला रहे हैं. तो अब कौन सा डिसीजन हो जाएगा? ठीक है. हाँ, अब यहाँ पे 2 तरीके के, एक सेकंड, यहाँ पे हम कौन से पैसा लगा रहे हैं? द फाइनेंशियल डिसीजन ना. हम उधर पैसा लगा रहे हैं जहां पे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले. तो मैक्सिमम रिटर्न कहां मिलता है? मैक्सिमम रिटर्न हमें मिलता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 3 फैक्टर कौन से हैं? कैश फ्लो प्रोजेक्शन, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, थर्ड इन्वेस्टमेंट अदर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग विल इंपैक्ट द डिविडेंड डिसीजन. सबसे पहले टैक्सेशन पॉलिसी. अगर हमारा टैक्स रेट लो रहेगा तो डिविडेंड, हमें कंपनी को प्रॉफिट कम टैक्स देना पड़ेगा. कम टैक्स देना तो डिविडेंड हाई. बिजनेस के बाद बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो पैसा बिजनेस में रहेगा, डिविडेंड हो जाएगा लो. और कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट, मैंने जिसी से पैसा लिया है मैंने उसको ऐसा बोला है जब तक मैं आपका पैसा नहीं चुका देता मैं 1 भी रुपए का डिविडेंड नहीं दूंगा. इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल. फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क. कौन सा होता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क. कौन से लिखोगे? हाँ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क. आंसर हो जाएगा अफेक्टिंग द डिसीजन. देखो गाइस, आपके बुक्स में लिखा हुआ है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या फाइनेंशियल डिसीजन में क्या लिखा हुआ है आप लोगों को? आपको यहां पे लिखना है फाइनेंसिंग डिसीजन. कौन से लिखोगे आंसर कौन से लिखोगे गाइस? पहला हो जाएगा आपका कैश फ्लो पोजीशन, फिर कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट. समझ आया यहां तक? नेक्स्ट, Zenith Mall is a famous shopping mall in Mumbai.
Owned by Pinnacle Group, it is very popular for international or fashionable clothes, restaurants, cinemas. The management of Pinnacle Group has decided to open a new branch of mall. This decision was very crucial for the management, huge amount. The financing decision involves in the above case. कौन सा है? पैसा लगाने की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. रिस्क फैक्टर अभी हमने देखा, कैश फ्लो पोजीशन एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. चलो, Dhaval Acharya, after acquiring a bachelor degree in hotel management, joined his father's chain. Being young and enterprising, his father to add a new section of vegetarian. His father, Mr. Arikant Adharya, suggested him to take the decision with caution and understood everything comprehensively. The may damage the financial fortune. Acharya, by any three reasons, advised his son to decision with caution. कौन सा हो जाएगा? कि हाँ आपके बिजनेस को खराब कर सकते हैं, कि बहुत रिस्की है, तो दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. अब इंपॉर्टेंट क्यों है? शादी. शादी क्या होती है? लॉन्ग टर्म. क्या होता है? लार्ज अमाउंट. शादी में पैसा बहुत लगता है, लार्ज प्रपोर्शन. तीसरा, लार्ज प्रपोर्शन है तो हाई रिस्क. क्या है? हाई रिस्क. और तीसरा, एक बार हमने फैसला ले लिया, शादी कर ली, तो रिवर्स कर सकते हो, दैट इज इरिवर्सिबल डिसीजन. Ananta is a company dealing in ready-made garments for last many years. Recently, profits started increasing. Management decided to retain the profit, identify and state the by profit को साथ क्या करना है, कौन सा डिसीजन आएगा? वो हमेशा हो जाएगा हमारे लिए डिविडेंड. कौन सा हो जाएगा? डिविडेंड डिसीजन. कोई भी लिखो, 3 अर्निंग्स, करंट एंड पास्ट ईयर. Among stability of earnings, there is a stable earning. Dividend, stability of dividend. Keyword, earning potential. Growth opportunity, high growth opportunity, low dividend. Low growth opportunity, high dividend. State और फिर हमारा access to capital market, पैसा easily मिल रहा है, तो high dividend, नहीं तो low dividend. स्टॉक मार्केट कंडीशन नहीं, यहां पे रिएक्शन है. क्या है? रिएक्शन. मैं ज्यादा डिविडेंड इसलिए दे रहा हूं ताकि मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ जाए. ऐसे कुछ पॉइंट पढ़ लीजिएगा. Ravi has joined a finance manager in MTA. He has to arrange fund of rupees 1 crore for the company. The chief executive officer wants to arrange the fund by public issue, whereas the finance manager wants to mix of debt and equity overall to determine the overall cost of capital and the financial risk. Give the meaning of the financial decision. कौन सा है? कौन सा है? सेम क्वेश्चन अभी हमने देखा. इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन कौन सा हो जाएगा? फाइनेंसिंग डिसीजन. आपके एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ. एनसीईआरटी है आप लोगों के पास? प्लीज गूगल करके चेक करेंगे फटाफट. अभी एनसीईआरटी में फाइनेंशियल डिसीजन में कैसा लिखा हुआ, लेकर आ गया एनसीईआरटी. एक बार देखो, मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे. प्लीज गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इस चैप्टर के एनसीईआरटी पढ़े बिना जाना मत, पढ़े बिना जाना मत. कहाँ गया? It involves identifying various sources, funds, retained earnings. A firm has to decide the proportion. Likewise, the cost of some sources. ठीक है. To pay dividend. The overall financial risk. Last line लिखी हुई है आपको फाइनेंसिंग में. This decision determines the overall cost of capital and the, जब फैक्टर्स लिख रहे हो ना उससे पहले लास्ट लाइन लिखी हुई है. This decision determines the overall cost of capital and the financial. प्लीज अंडरलाइन कर लेना. ये चैप्टर की आपको एनसीईआरटी चाहिए. एक थॉट प्रोसेस है. अगर यहाँ तक कोई वीडियो देखता है, मेक श्योर करो सब देखे. अगर आप इतने मिनट तक पूरा देख रहे हो, मैं एक टास्क और सोचता हूँ. ये आपके लिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा. मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के सिर्फ हाइलाइटेड लाइंस करा दूंगा. एनसीईआरटी रीड करूंगा, उसको हाईलाइट करूंगा और सिर्फ आके आपको वही लाइंस बता दूंगा. काम खत्म. कई लोग होते हैं जो एनसीईआरटी दिन भर पढ़ते हैं. दिन भर पढ़ाई होगी 6 महीने कई लोगों ने आपको, पर मैं सिर्फ आपको 6 घंटे में पूरी एनसीईआरटी लाइन करा दूंगा. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब
Alpha is a renowned multiplex operator presented on 234 there's a growing trend among the people disposable income decide to add more screens. भाई नए खर्चे करने की बात हो रहा है, कुछ भी नया खर्चा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाएगा, that will be a part of investment decision. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आईपीओ लेकर आ रहे हैं. क्या लेकर आ रहे हैं, आईपीओ लाना क्या हो जाएगा, that will be पैसा आईपीओ के थ्रू आ रहा है, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंसिंग, that will be a फाइनेंसिंग. पहले है इन्वेस्टमेंट, फिर है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, और लास्ट है हायर डिविडेंड. हायर डिविडेंड आते आंसर क्या हो जाएगा, डिविडेंड डिसीजन. दिया गया आंसर इन्वेस्टमेंट 2 ईयर बैग्स मोर स्क्रीन वाला. नेक्स्ट क्या है, फाइनेंसिंग हमने भी देख लिया, और नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड. ये आप लोगों को लाइन से मिल गया. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रोल ऑफ फाइनेंशियल एम्फेसाइज. यहाँ पे आपको लिखना है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. 5 है बैलेंस शीट की तरह. यहाँ पे फिक्स एसेट, नॉन फिक्स एसेट या करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, फिर शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. तो सबसे पहले हमें ये देखना है हम साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट में कितना पैसा है, दूसरा करंट एसेट में कितना है, एंड ब्रेकअप इनटू स्टॉक, डेटर्स, रिसीवेबल. ब्रेकअप इनटू स्टॉक, डेटर्स, रिसीवेबल. थर्ड हमें ये डिसाइड करना है जो हम पैसा ला रहे हैं उसमें से लॉन्ग टर्म कितना, शॉर्ट टर्म कितना. लॉन्ग टर्म से पैसा ज्यादा लाओगे तो क्या मिलेगी, लिक्विडिटी. शॉर्ट टर्म से पैसा ज्यादा लाओगे तो क्या मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी. फोर्थ, अब ये लॉन्ग टर्म को ब्रेकअप करो, कितना हमारा डेप्ट है, कितना हमारा इक्विटी, कितना पैसा हम डेप्ट में ला रहे हैं, कितना पैसा इक्विटी में ला रहे हैं. क्लियर, चलो रेडी हो जाओ. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर दी ट्विन्स ऑब्जेक्टिव. कुछ देखो इस सारे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछते हैं, ट्विन पूछते हैं, केस स्टडी में पूछ लिया. अब कौन से 2 ऑब्जेक्टिव है आपके, तो 2 ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं पता होने चाहिए. चलो फटाफट बताओ, व्हाट इज द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फटाक से. मेरे को एग्जैक्ट लाइन चाहिए, एग्जैक्ट लाइन. टू ensure availability of funds whenever required. To make sure the firm does not raise unnecessary. पहला क्या है, हमारे को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा होना चाहिए, और जबरदस्ती का हम ज्यादा पैसा रेज ना करें. Ramnath is dealing in import of organic food items in bulk. The company sells the items in small quantity packages. Performance of the company has been up to the expectation in the past, keeping with the latest packaging technology to upgrade machinery. The finance manager amount of funds required and the timing, linking the investment. कौन सा डिसीजन हो जाएगा, इम्पोर्टेंस इस चैप्टर में सिर्फ एक ही जगह है, फाइनेंशियल प्लानिंग. लिंकिंग द प्रेजेंट विद फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट विद द फाइनेंसिंग डिसीजन. हम एक एस्टिमेट कर रहे हैं आने वाले समय में क्या क्या पैसा होगा, तो एस्टिमेट कर रहे हो तो हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग दी शॉक्स. क्या अब्जॉर्ब कर सकते हो, वी कैन अब्जॉर्ब वेरियस काइंड ऑफ शॉक्स. हमें शॉक्स को हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं. एंड हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, चलो उसको भी लिख ही लेते हैं ना यार, मज़ा नहीं आएगा, लिखे बिना मज़ा नहीं आता है मेरे को. ठीक है, सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंस, कहाँ गए, लिंकिंग प्रेजेंट विद फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट विद फाइनेंसिंग डिसीजन. क्या है पहला, प्रेजेंट विद फ्यूचर, इन्वेस्टमेंट विद साइड, अवॉइड्स शॉक्स एंड सरप्राइजेस. कोई भी झटके सरप्राइजेस हम से बच सकते हैं, कोई भी झटका कोई भी सरप्राइज हमें नहीं लगेगा. फोरकास्टिंग द फ्यूचर सिचुएशन, कि बिजनेस के अलग सिचुएशन में क्या होगा. 4 हो गए. और क्या है, सिंपल, कोऑर्डिनेशन अक्रॉस
वेरियस डिपार्टमेंट, और लास्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्लीज ये एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंस पढ़ लेना, 5 मार्क का या 6 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। द रिटर्न इन्वेस्टमेंट रेंजेस बिटवीन फॉर द पास्ट 3 years टू फाइनेंस इज फ्यूचर द फॉलोइंग ऑप्शन। 2 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। विच ऑप्शन इज बेटर? पैसा कहाँ से लेना चाहिए, ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से? ऑप्शन ए कितना है 9, ऑप्शन बी है 13। कहाँ से लेना चाहिए? ऑप्शन ए। हमेशा हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ से लेना? कम से कम, क्योंकि जब भी हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी मोर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। चलो अब एक सम आ गया। इस साल के बोर्ड्स का सम है ये। Sameer has been given a task of evaluating the financial performance of 2 company. कितने मिनट का हो गया? 30। क्या हम सम्स का अलग वीडियो बनाएगा? मैं सोच रहा हूं सम्स का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये सम्स के अलावा सारी चीजें हम कर लेते हैं। सम्स का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स, ये हमने देख लिया। देखो इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के लिखने हैं, इसमें किसके लिखने होंगे? किसके फैक्टर्स लिखोगे? फाइनेंसिंग डिसीजन। चलो, इज द बिजनेस एक्सपोर्टिंग कारपेट्स, इट हैज अ शेयर कैपिटल, ये भी सम है क्या? चलो ये तो सेम क्वेश्चन हमारा है। इसमें क्या है? Gex is expected a growth. However, due to prevailing economic situation, the actual growth is. The company finance was called for urgent meeting. He clarified that he was already prepared for the situation. Financial blueprint. क्या है financial blueprint? Financial planning. ठीक है, ये सम है क्या? ठीक है, ये आया। अरे यार, एस्टिमेट आते हैं, कौन सा प्लान हो जाएगा? फाइनेंशियल प्लान। अब इसमें एक सवाल याद रखना, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान को हम क्या बोलते हैं? बजट। और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो सम आ गया, ठीक है, ये हम लोग का ठीक है गाइस। बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन है केस स्टडी। मिरेकल डील्स इन द सेल्स ऑफ स्टेशनरी एंड ऑफिस फर्नीचर. Their source is the finished product from reputed brands, the 4 to 6 month credit. Because of increase in demand, they are planning to sell those items also. For this, they decided to join hand with the Japanese electronic goods. State and 3 factors affecting the working capital. Sale of stationery. Deals in the sale. तो nature of business, first nature of business. Trader है तो working capital क्या हो जाएगा? Low. The source of fund. हमको उधार मिल रहा है, credit availed, हमें उधार मिल रहा है। और नेक्स्ट क्या? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दे आर प्लानिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा? हाई। अब ये बताए लेवल ऑफ कोलैबोरेशन में क्यों नहीं लिख रहा? अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, आंसर गलत हो गया। बोलो सर आप गलत कैसे हो गए? गलत पता है क्यों? इस अदर देन दिस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद आपको दूसरे फैक्टर्स लिखने जो यहां लिखे उसके अलावा, जो यहां लिखे उसके अलावा वाले फैक्टर्स आपको लिखने हैं। चलो एक लास्ट। धीरज वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस आफ्टर आउटब्रेक ऑफ ग्लोबल ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशन वांट टू मेक अ लो इन्वेस्टमेंट फिक्स कैपिटल रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक में अगर गाइस लेबर इंटेंसिव हो तो लो, कैपिटल इंटेंसिव है तो हाई। अगर हमें लो रखना है तो क्या प्रेफर करना पड़ेगा? लेबर। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स अगर हमारे पास अवेलेबल है तो फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा? लो। अगर अवेलेबल नहीं है तो हो जाएगा हाई। आशुतोष सवारकर recently opened a Tortilla based manufacturing unit, Pune, processing time being short, dispatch to the various in order to keep. Consider repairing the, हाँ तो अब क्या है हमारा ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड आशुतोष सवारकर इज हाई और लो? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो हो जाएगा हाई। स्टेट एनी 2 अदर फैक्टर्स
दैट शुड बी कंसिडर व्हाइल डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन साइकिल, प्रोसेसिंग टाइम यानी द प्रोडक्शन साइकिल। सो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल, नेचर ऑफ बिजनेस, जो आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। द वर्किंग कैपिटल इज लो है, पूछा आपको पहले क्या पूछा था, वर्किंग कैपिटल। ओ चिट मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन प्रोसेसिंग टाइम बहुत शॉर्ट है, तो प्रोसेसिंग टाइम अगर शॉर्ट है उस पर बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन साइकिल। सॉरी गाइस, प्रोडक्शन साइकिल। उसके अलावा फैक्टर्स कोई भी 3-2 लिख दो, नेचर एंड स्केल। दिस क्वेश्चन अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग टाइम, अगर प्रोसेसिंग टाइम शॉर्ट है दैट इज द प्रोडक्शन साइकिल। अगर प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट है तो हमें क्या प्रिफर करना चाहिए, लो वर्किंग कैपिटल। इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।